बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान से ताज़ा और बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के दुश्मनों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के दुश्मनों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज पाकिस्तान के दुश्मनों को वहां से ख़त्म कर रहे हैं। अफगान तालिबान इस सिलसिले में पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। आप जानते हैं पिछले 20 साल के दौरान अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती रही है। अफगानिस्तान के अंदर जो जंग रही, जो अमेरिका की दरिंदगी रही, जो जारियत रही, इससे पाकिस्तान को बराह रास्त नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान को 70 से 80 हज़ार जानों की कुर्बानी देना पड़ी और अरबों डॉलर का पाकिस्तान का नुकसान हुआ। भारत सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा, जिसने दहशतगर्दों को फंडिंग दी, तरबियत दी, दहशतगर्दों की तंजीमें बनाई और उनके मुख्तलिफ ग्रोह बनाए जो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होते रहे। अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान को बुनियादी तौर पर 3 तरह के दहशतगर्दों से सामने है। एक तो जो दहशतगर्दों की तंजीम है वो दाइश की है, जिसे दाइश खुरासान का चैप्टर भी कहा जाता है। अगरचे इस दहशतगर्द तंजीम से पाकिस्तान पर हमले कम ही हुए हैं और कम ही पाकिस्तान के ऊपर यलगार इन दहशतगर्दों ने की है। और इसी तरह से नासिर काम दूसरा जो बड़ा ख़तरा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, जो अफ़गानिस्तान के अंदर छुप कर पाकिस्तान पर हमले करता है, वो है BLA बलूचिस्तान की अलहदगी पसंद और दहशतगर्द तंजीमें जो अफगानिस्तान के अंदर पनाह लिए हुए हैं और वहां से पाकिस्तान पर हमला करती हैं, बलूचिस्तान के अंदर जाकर कार्रवाइयां करती हैं और पाकिस्तान की फोर्सेस पर CPEC के मंसूबों पर कार्रवाइयां करती हैं। तो ये भी दहशतगर्द जो वहां अफगानिस्तान के अंदर पहाड़ों में छुपे हैं, इनको फंडिंग भारत की जानिब से दी जाती है, तरबियत और असलहा भारत फराहम करता है। अगरचे अब तालिबान ने इनके खिलाफ पाकिस्तान की मदद करना शुरू कर रखी है और इनका खात्मा वहां से हो रहा है, लेकिन फिर भी ये वहां पर मौजूद हैं। और तीसरी जो दहशतगर्द तंजीम है जिसे पाकिस्तान ने कलअदम करार दे रखा है वो TTP है, जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले करती है, जो अफगानिस्तान के अंदर छुपकर वहां से पाकिस्तान की फौज पर और चेक पोस्टों पर हमले करती है। इसके खिलाफ भी ऑपरेशन जारी है। काम पिछले 1.5 महीने के दौरान पाकिस्तान के इन दहशतगर्दों के खिलाफ है, जो पाकिस्तान को मतलूब दहशतगर्द हैं, इनके खिलाफ अफगानिस्तान के अंदर कई बड़े ऑपरेशन हो चुके हैं। TTP के कई अहम कमांडर्स पाकिस्तान के हाथों और अफगान तालिबान के हाथों मुश्तरका कार्रवाइयों में हलाक हो चुके हैं। इसमें नासिर काम जो खालिद बल्ती मोहम्मद खुरासानी जो TTP का कमांडर था वो हलाक हुए हैं और इसी तरह से नूर वली मासूद जो उनका हेड है उसको भी जहर दिया गया, जिसमें वो बाल बच गया। और इसी तरह से जो तीसरा शख्स था उसका नाम बुरजान बताया जाता है, मुफ्ती बुरजान, वो भी हमले के अंदर शदीद जख्मी हुए हैं, जो किसी भी वक्त मारा जा सकता है। तो TTP के खिलाफ अफगानिस्तान के अंदर गुमनाम हीरोज की कार्रवाइयां तो जारी हैं। अब खबरें हैं कि BLA और बलूचिस्तान के जो दहशतगर्द तंजीम के कमांडर्स हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां हो रही हैं। नाज़रीन काम, आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि BLA का कमांडर था रज़ाक मंदली, गालिबन इसका नाम है, उर्फ इंजीनियर के नाम से ये मशहूर था, जो अफगानिस्तान में मारा गया है। खबर यह सामने आ रही है कि कुनड़ के अंदर ये वहाँ पर दहशतगर्दों की तरबियत भी करता था और उनके लिए फ़ंड जमा करता था और ये काफ़ी अरसे से अफगानिस्तान के अंदर मुकीम था। वहाँ पर यह मारा गया है। 2011 में कोयटा में खुदकुश हमले का भी जिम्मेदार इसी को करार दिया जाता है। और इसी तरह से ये शख्स कहा जाता है कि जो मारा गया है ये माली तनाज़े पर मारा गया है और इसके अपने साथियों ने ही इसे मारा है, एक ज़रिए ने ये खबर दी है। लेकिन असली काम हकीकत यह है कि जो अलहदगी पसंद तंजीमें हैं, जो ये दहशतगर्द तंजीमें हैं, इनके लिए अफ़गानिस्तान की सरजमीन तंग पड़ गई है। क्योंकि नाज़रीन काम, जिस आज़ादी से ये पहले घूमा फिरा करते थे अफ़गानिस्तान के अंदर, अब वो आज़ादी इनकी ख़त्म हो गई है। पहले भारत के कौंसल खानों से इन्हें बाकायदा माहाना फंडिंग मिलती थी, पैसे मिलते थे और इन्हें हथियार मिलते थे और इनको सफ़र के लिए भी आज़ादी थी। लेकिन तालिबान हुकूमत आने के बाद भारत के कौंसल खाने बंद हो गए, इनकी माहाना फंडिंग बंद हो गई, इनको असलहा और आज़ादी और दीगर चीज़ें इनके बंद हो गए। तो अब ये लोग आपस में लड़ रहे हैं और इनका वहाँ से सफाया हो रहा है। तो यूं नाज़रीन काम, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है और खुशी की और मुस्बत खबर है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जहाँ पाकिस्तान अफ़गान तालिबान के साथ इंटेलिजेंस मालूमात का तबादला करके ऑपरेशन करके दुश्मनों को मार रहे हैं, वहीं दुश्मनों के अंदर भी फूट पड़ चुकी है और वो आपस में एक दूसरे के गरेबान पकड़ रहे हैं और दस्तो गरेबान हैं।
जिससे पाकिस्तान को और अफगान तालिबान को फ़ायदा होगा। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान से वादा कर रखा है कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। पाकिस्तान ने वादा कर रखा है कि अफगान तालिबान के लिए पाकिस्तान की सरजमीन कभी भी उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी और हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। आज ही की अच्छी खबर यह भी है और बड़ी खबर है कि पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान ने अफगानिस्तान के हक में, अफगान तालिबान के हक में एक ट्वीट भी की है और दुनिया से, आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि अफगानिस्तान पर लगी पाबंदियां ख़त्म की जाएं, उनकी फौरी मदद की जाए। अगर उनकी मदद ना की गई तो लाखों लोग फाका कशी की वजह से भूख से मर जाएंगे। लिहाजा उनकी मदद करना आलमी बरादरी की, अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियादी जिम्मेदारी है। नाज़रीन काम, इस्लामी दुनिया के हुक्मरानों में कोई ऐसा हुक्मरान नहीं होगा जिसने सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान के लोगों के हक में आवाज़ बुलंद की हो, जिसने सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान के लोगों के हक में जो ट्वीट्स की हों, बयानात दिए हों और जिसने सबसे ज़्यादा अक़वाम मुत्तहिदा से, आलमी बरादरी से मुतालबात किए हों। पाकिस्तान के अंदर जो OIC का एक गैर मामूली इजलास हुआ है जिसमें वज़राए ख़ारजा मुख्तलिफ़ ममालिक के शरीक हुए थे, 70 से 80 ममालिक के नुमाइंदे शरीक हुए थे। उस इजलास के बाद तालिबान को काफ़ी मुस्बत नताइज मिले हैं और अमरीका ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने, यूरोप ने तालिबान के लिए दरवाजे खोलना शुरू किए हैं और तालिबान की मदद भी शुरू की है। तो ये पाकिस्तान का अफगानिस्तान के तालिबान के लिए और अफगानिस्तान के लोगों के लिए वो कारनामा है, वो इकदाम है जिसे अफगानिस्तान के लोग हमेशा याद रखेंगे और इसे तारीख में सुनहरे हरूफ में याद रखा जाएगा। आज हम एक और खबर आपके सामने रखते हैं। ये खबर भी अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान के अंदर जहां पाकिस्तान के दहशतगर्दों का सफाया हो रहा है, पाकिस्तान को मतलूब दुश्मनों का सफाया हो रहा है, वहीं तालिबान के जो दहशतगर्द हैं, तालिबान को मतलूब जो दुश्मन हैं, उनका भी खात्मा हो रहा है। आज की बड़ी खबर यह है कि अफगानिस्तान के सूबा नंगरहार के अंदर तालिबान और दाइश के दरमियान झड़पें हुई हैं जिसमें तालिबान ने दाइश के खतरनाक दहशतगर्दों को मार डाला है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 20 से ज़ायद दाइश के दहशतगर्द आज नंगरहार के अंदर तालिबान के ऑपरेशन में मारे गए हैं और इसी तरह से कई ज़ख्मी भी हुए हैं। तालिबान के भी कुछ मुजाहिदीन ज़ख्मी हुए हैं। अफगान तालिबान पर सबसे ज़्यादा हमले दाइश के दहशतगर्दों ने किए हैं, जिनको फंडिंग भारत से मिलती है, जिनको फंडिंग ईरान से और अमेरिका और जो बागी हैं अमरुल्लाह साले जैसे जो ताजिकिस्तान ईरान के अंदर बैठे हुए हैं, वो उनको फंड या असलहा और पैसे देते हैं और वो तालिबान पर हमले करवाते हैं। तो दाइश खुरासान के चैप्टर के खिलाफ तालिबान की कार्रवाइयाँ जारी हैं और तालिबान को इसमें काफ़ी फ़ायदे मिल रहे हैं, काफ़ी मुस्बत जो उन्हें नताइज हैं वो उन्हें मिल रहे हैं, जिसकी वजह से अफगानिस्तान के अंदर अमन आया है और अब दाइश उस तरह से तालिबान पर या अफगानिस्तान पर हमले नहीं कर सकती है जिस तरह से पहले कर रही थी। अगरचे पिछले 5-5.5 महीनों में दाइश ने कई हमले किए हैं, तालिबान को नुकसान पहुंचाया है और निहत्ते शहरियों को भी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन तालिबान का दावा है कि दाइश की जड़ें काटी जा रही हैं। नाज़रीन हम एक और खबर आपके सामने रखते हैं। ये खबर भी अफगानिस्तान से है। आप जानते हैं अफगान तालिबान मुख्तलिफ ममालिक से सफारती ताल्लुकात बहाल कर रहे हैं। अफगान तालिबान के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी एक हाई लेवल डेलीगेशन के हमरा, वफ़द के हमरा ओस्लो के लिए, नॉर्वे के लिए रवाना हो चुके हैं। उनकी ताज़ा तरीन तस्वीर भी नशर हुई है, उनका ऑडियो पैगाम भी नशर हुआ है जिसके अंदर मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी जो अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने कहा है कि हमें यूरोपीय ममालिक की जानिब से दावत दी गई है कि आएँ और हमारे साथ बात करें। तो इसी मकसद के लिए अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं, इमारत इस्लामी के जो अहदेदार हैं, उन पर मुश्तमिल एक वफ़द नॉर्वे जा रहा है, जहाँ पर ना सिर्फ नॉर्वे के हुकाम से बातचीत होगी बल्कि बरतानिया के आला हुकाम भी तालिबान से मुज़ाकरात करेंगे, बातचीत करेंगे। इटली के, जर्मनी के, फ़्रांस के और इसके अलावा दीगर ममालिक के जो ऑफिशल्स हैं वो तालिबान से अलहदा मीटिंग्स और मुलाकातें करेंगे। यूरोपीय यूनियन पहले ही अफ़गानिस्तान के अंदर अपना सफारतखाना दफ्तर खोलने का ऐलान कर चुका है, जिसका मतलब यह है कि यूरोप अब तालिबान को तस्लीम करके तालिबान से ताल्लुकात बना रहा है। अफ़गान तालिबान के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी ने कहा है कि इमारत इस्लामी की पूरी कोशिश है कि दुनिया को कायल किया जाए कि वो अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात रखें और ताल्लुकात बनाएं, सफारती तौर पर अपने एम्बेसीज और सफारतखाने खोलें। हमारे मुल्क के अंदर उनको अमन और सिक्योरिटी दी जाएगी और दुनिया के खदशात हम दूर कर रहे हैं, उन्हें यकीन दहानी करा रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। इस मकसद में हमें कामयाबी मिल रही है और सफारती मिशन ये जारी रहेगा और वहाँ पर मौजूद जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं उनसे भी तालिबान के रहनुमा मुलाकात करेंगे। इस वफ़द के अंदर मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी के अलावा जो अफ़गानिस्तान के नौजवान रहनुमा हैं मौलाना अनस हक्कानी वो भी शामिल हैं और दीगर भी वज़ारत ख़ारजा से और दीगर काबीना से मुताल्लिक़ के जो ऑफिशल्स हैं वो भी इस विज़िट का हिस्सा हैं। नाज़रीन ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल ग़ुलाम नबी मदनी सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो उसे जाकर लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको दुनिया भर से मालूमाती वीडियोज़ देखने को मिलती हैं। 10 बड़ी खबरों का मुनफरिद दिलचस्प सिलसिला आपको देखने को मिलता है। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।